अभी एक सात संगति का मैसेज आ रहा था, कोई भोपाल में सात संगति है, 26-27 तारीख की कितने की है। तो एक दो भक्तों के फोन आए कि भगत जी हम सात संगति में जा सकते हैं क्या। वो जो भगत मैसेज भेज रहा है वो तो अपनी व्हाट्सएप के ऊपर लोगो भी नहीं लगा रखा, हमने कहा तो उसने लोगो लगाया। भाई सीधी सी बात है, जाओ ना जाओ पवन दास को कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन दास तो अपने परमात्मा के ज्ञान आधार से और अपने परमात्मा की सत प्रेरणा से और परमात्मा जी के आदेश से चलता है। जब दास ने आज से 1-1.5 महीने पहले वीडियो बना के कह दिया कि जब तक गुरुदेव भगवान ने साध संगतियां करवानी थी तो दास से खूब साध संगतियां करवाई, हर जगह भेजा, रातों को जगे, 5-5 घंटे के वीडियो बने, शंकाओं का समाधान हुआ। अब साध संगतियों की जरूरत नहीं है, अब परमात्मा की प्रेरणा है कि बेटा अब कहीं साध संगति में नहीं जाना है, कहीं साध संगति नहीं रखवानी है। जितनी आवश्यकता थी भगत समाज को उतनी खुराक जो है पहुंचा दी गई है। अब साध संगतियों में जाने का मतलब है गधों की आंखों में घी डालना। और भैया जब तुम गधे की आंख में घी डालोगे तो गधे को अच्छा नहीं लगेगा, वो ये सोचेगा मेरी आंख फूट रहा है। तो अब साध संगतियों में जाने का मतलब है मनमुटाव होना, छोटी छोटी बातों के लिए बैर भाव उत्पन्न होना, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े होना, खेचातान होना, मैंने ऐसा कहा इसने क्यों नहीं माना, ये अपने आप में बहुत ज्ञानी बन रहा है। कुछ नहीं, अब कोई कुछ नहीं होगा। दास की तरफ से यानी परमात्मा जी के आशीर्वाद से, उनकी सत प्रेरणा से दास ने तो भैया अपने घर को ही आश्रम बना लिया। गुरु जी तो भगवान है ही है और ज्ञान को आधार बना लिया। मेरे लिए तो मेरा घर ही आश्रम है। और आज की हिसार जेल वाली ऑडियो में तो गुरुजी ने स्पष्ट मना कर दिया कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपने घर बैठ के भक्ति करो। तो क्या जरूरत है आपको साध संगतियों में जाने की। अरे साध संगतियां पहले होती थी और आप सबको पता है, जिस साध संगति में परमात्मा इस पवन दास को अपने कुत्ते को भेजते थे असल में वही साध संगति होती थी। बाकी साध संगतियां नहीं होती थी। भोग लगा लिया, 2 शब्द गा लिए, दूध पी लिए, सो गए, ये कोई साध संगति थोड़ी है। साध संगति का मतलब है भक्तों की शंकाओं का समाधान, ज्ञान आधार से नए नए खुलासे, नए नए रहस्य, भक्तों को दृढ़ करना, ये होती है साध संगति। तो पहले भी जहां दास जाता था वही साध संगति होती थी। बाकी ठीक है भगत आ रहे थे जा रहे थे, वो भी कोई बुरा नहीं था, लेकिन वो साध संगति में काउंट नहीं होती भाई। अब क्या कर दिया परमात्मा ने, अब परमात्मा ने कह दिया बेटा साध संगतियां केवल फिजिकली तौर पे बंद हुई है, शारीरिक तौर पे हमने ना कहीं आना ना कहीं जाना साध संगति के नाम पे। बाकी आप अपने किसी सत्सेवक भगत भाई बहन के घर पे जाइए, आप उनसे मिलिए, ज्ञान चर्चा कीजिए, परमात्मा को भोग लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साध संगति के नाम पे यदि आप ये ड्रामा अब यदि आप रखवाओगे, आप करवाओगे, तो भैया अब आप परमात्मा के दोषी बनोगे, परमात्मा के दोषी। क्योंकि परमात्मा ने हर प्रकार की भक्ति क्रियाओं से हमें पहले ही समझा दिया। अब जरूरत नहीं है हमें धक्के खाने की, कहीं भी भ्रमने की, भटकने की। अब हमने साध संगतियों से जो सीखा इतने वर्षों में, अब उसको अपने ऊपर लागू करने का प्रयास करो, अपने जीवन में उन बातों को अमल करने का प्रयास करो, वैसा बनने का प्रयास करो। खाली सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, परमात्मा के अनुसार जो है चलना नहीं, मर्यादा कोई निभानी नहीं, तो क्या फायदा साध संगति का। तो अब गुरुदेव भगवान ने साध संगतियां केवल शारीरिक तौर पे बंद करी हैं। यानी आपने शारीरिक तौर पे कहीं आना जाना नहीं है साध संगति के नाम पे। यदि जाओगे तो मार खाओगे, मर्यादा तोड़ोगे। लेकिन परमात्मा ने ये लाइव साध संगतियां नहीं रोकी, ये तो चलती रहेंगी जब तक ये कंप्यूटर चलेगा, जब तक ये मोबाइल चलेंगे, जब तक ये इंटरनेट है, तब तक ये लाइव चलता रहेगा। परमात्मा दास पे आशीर्वाद करते रहेंगे, तो दास हर 2 दिन में या 3 दिन में आप सभी भाई बहनों को लाइव आके या वीडियो बना के जिस भी बात के लिए, जिस भी संदेश के लिए परमात्मा दास को प्रेरणा करेंगे, दास आप जियों तक वो बातें भेजता रहेगा, पहुंचाता रहेगा। तो अब आप सभी सत्सेवक भाई बहनों ने केवल लाइव साध संगति से जुड़ना है, फिजिकली साध संगति से नहीं जुड़ना है और ना कहीं जाना है। और यदि फिर भी कोई जाता है तो भाई यहां तो ना कोई किसी को गुरुद्रोही करेगा, ना कोई किसी की नो एंट्री करेगा, ठीक है, ना कोई किसी को साध संगति से निकालेगा। लेकिन अपनी मर्यादा तोड़ने के चलते तुम खुद ही 2-4 भक्तों को लेके साध संगति से आउट हो जाओगे। तो भैया अब हर प्रकार से सावधान रहो, हर प्रकार से। ये मैनेजमेंट वाले तो सड़ रहे हैं अभिमान में, राजनीति में, मर्यादा तोड़ के।
और आप लोगों को देखो परमात्मा ने किस जगह पे बैठा दिया। कभी 10 मिनट है ना परमात्मा के चरणों में बैठ के चिंतन करना इस बात का, चिंतन करना इस बात का। जो कुक्रम मैनेजमेंट कर रहा है वो, और जो सद्बुद्धि परमात्मा ने साथ संगति के माध्यम से आप लोगों को दे दी वो कंपेयर करना अपने आप को मैनेजमेंट वाले भक्तों के साथ में जोड़ के, कि वो कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं और तुम कहां जाने की तैयारी कर रहे हो। तो भैया अब कोई साथ संगति नहीं है। चाहे कोई भाई नाराज हो चाहे राजी हो, नाराज होगा तो भैया मेरी भक्ति नहीं जाएगी, और अगर खुश हो जाएगा तो वो मुझे अपनी भक्ति नहीं देने वाला, और ना मुझे किसी की भक्ति चाहिए।